हमारे साथ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सम्मेलन को शिरकत की थी जिसमें हजारों की पब्लिक थी और वहां जनकल्याण योजना के बारे में जानकारी दी थी। एक तरफ देश के अंदर राहुल गांधी का जो मामला गर्म रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की है और आज एक झालावाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, पूरा मामला क्या है वीरेंद्र जी? देखिए क्या है कि देश में जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है जी, और आप देखिए कि एक डिफेमेशन के केस में जो प्योरली डिफेमेटरी केस भी नहीं था, आप जी। ये देखिए कि ललित मोदी जी खुद जी ही सरकार ने उसको भगोड़ा घोषित कर रखा था। जी ऐसे लोगों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने बोला। जी अब उन्होंने ये तो नाम को एक व्यक्तिगत नाम तो किसी का लिया नहीं जी वो उनका राहुल गांधी जी का जो भाषण था जी, वो कर्नाटक में कहीं उन्होंने दिया था, कर्नाटक में राहुल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हाँ जी अब वो भाषण उन्होंने वहां दिया, उसके खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस दर्ज होता है सूरत में। जी सूरत में आकर और न्यायालय टोटल एक इतना विस्तृत एक डिटेल्ड ऑर्डर दे रही है जी, जैसे कोई एक बहुत बड़ी कोई क्रिमिनल एक्ट हो गई हो। बिल्कुल सही है, सही है। उसके बाद अदालत ने उनको 2 वर्ष की अधिकतम जो सजा दी जा सकती है, जी अधिकतम सजा दे दी। जी आप ये देखिए कि इन्होंने एक पहले भी एक केस हुआ था, 1 रुपये का जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने। जी तो ऐसे मामलों में 2 साल की अपन सजा दे रहे हैं। जी। दूसरे ही दिन तीसरे ही दिन वापस जो है उनको वहां से सजा की बात भी पूरी नहीं हुई है, उसके बाद उनको बंगला खाली करने का नोटिस बिल्कुल बंगला खाली करने का नोटिस दिया। पूरे देश में आक्रोश जिस तरह से देखा जा रहा है। ऐसे कितने ही सांसद हैं जिन्होंने संसद उन्होंने उनकी सदस्यता चली गई, उसके बाद भी उनसे मकान खाली नहीं करवाते। तो ये जो पूरा हम ये नहीं कहते हैं कि कोई सदस्यता जाने के बाद मकान पे उनका हक है जी पर जिस तरीके से विद्वेषतापूर्ण तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है। जी अच्छा ये कर क्यों रही है, हम कांग्रेस का बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है जी, कि कांग्रेस ये सारी कार्रवाई हो क्यों रही है। बिल्कुल देश में जो आम नागरिक है, जो परेशान आदमी जी। है, उसके लिए हमारे नेता लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं। जी लगातार वो कहे जा रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, जी। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। वीरेंद्र जी तो एक बात अडानी ये की हाँ हाँ अडानी की बात उन्होंने अडानी की के खिलाफ वो लगातार संसद में बोल रहे हैं। जी तो जब वो उनके खिलाफ बोलने लगे तो राहुल गांधी जी को टारगेट करके आज उनकी सदस्यता जिस तरीके से पूरे कहते हैं ना कि पूरे एक सारा एक सामूहिक क्रम करके और उनकी जो सदस्यता जो गई है जी, उससे आम कांग्रेसी के मन में जबरदस्त रोष है और ऐसा लगता है कि एक व्यक्तिगत आघात है हर कांग्रेसी के। वीरेंद्र जी जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज हुआ था वो कर्नाटक से हुआ था। जिस तरह से जो सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द करना तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह ये लगातार कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है इस पूरे मामले को एक हाईलाइट कर जनता के बीच ले जाना कि हमने ये कर दिया जिससे कि वोट बैंक का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो? बिल्कुल ध्रुवीकरण की है सारी राजनीति, पूरी उनकी राजनीति ध्रुवीकरण पर केंद्रित। जी, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई इसका उद्देश्य यही है, जो पंकज जी मेहता आ रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पूरे राज्य में है ये जी, और सारे हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी आकर और इसी तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी बात को जो चौथा स्तंभ है आप लोगों के बीच में जी, रखेंगे और जी। वहां तक पहुंचाएंगे, आम जनता के बीच पहुंचाने का भी हमारा प्रयास है। ये थे झालावाड़ से जिला अध्यक्ष कांग्रेस के वीरेंद्र गुर्जर, जो लगातार जब से इनकी जिम्मेदारी मिली है सक्रियता लगातार बढ़ी है और कांग्रेस में युवाओं में संगठन बढ़ाने का काम जो ये कर रहे हैं। आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।